बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में माह रमज़ान कोर्स की ये पहली वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे माह रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के ताल्लुक़ से और कौन से अमाल हमें माह रमज़ान में करने हैं, इस ताल्लुक़ से बहुत सी बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक सही बात और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले बात करते हैं रोज़े की फ़र्ज़ियत के ताल्लुक़ से। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 183 में साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। किस लिए फ़र्ज़ किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर रोज़ा रखते 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 क्या हो जाए? तक़वा पैदा हो जाए। रोज़ा रखते हुए तक़वा पैदा हो जाए। तो रोज़ा रखने का जो मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है वो है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। एक बात तो ये ज़हन नशीन रखें कि रोज़ा रखने से इंसान के अंदर तक़वा पैदा होता है, इंसान के अंदर तक़वा पैदा होता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ इस उम्मत के लिए ख़ास है, बल्कि पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ रहे हैं। आप किताब उठा के देखिए मारिफुल कुरान, तो उसमें आपको इस आयत की तफसीर में ये बात मिलेगी। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने साफ़ लफ्ज़ों में ये बात कही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं, तमाम उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, ये कोई नई इबादत नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए भी बताया है, मुफस्सिरीन कहते हैं इसलिए भी बताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस उम्मत के लोग ये समझने लगे कि हम पे ये एक इबादत ज़ायद है और पहली उम्मतों पर तो ये थी नहीं, यानी गरा ना गुज़रने लगे। आपने देखा होगा कि जब मशक्क़त आती है ना किसी चीज़ में, तो अगर वो मशक्क़त बहुत से लोगों पर आई हुई हो तो फिर इंसान ये समझता है कि भाई मैं ही मुब्तला नहीं हूँ इसमें, बल्कि बहुत से लोग मुब्तला है, कोई नहीं, ये सब जो है ये मशक्क़त ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा एक ये भी मुफस्सिरीन ने लिखी है कि अगर पहली उम्मतों का तज़किरा ना करता अल्लाह तबारक व तआला और सिर्फ ये कह देता कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तो ये एक मसला खड़ा हो जाता कि अल्लाह तबारक व तआला ने माज़अल्लाह कहीं हम पे जुल्म तो नहीं कर दिया ये कि एक महीने तक जो है रोज़े रखने हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ लफ्ज़ों में कहा कि तुमसे पहले उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। तो ये कोई ऐसी इबादत नहीं है कि ख़ास करके आपको मिली है। हाँ, इस उम्मत को फ़जीलत जो है पहली उम्मतों से ज़्यादा दी गई है, इस उम्मत को फ़जीलत पहली उम्मतों से ज़्यादा दी गई है। अब मैं आप हज़रात के सामने पहले ये बात पेश कर देता हूँ कि माह रमज़ान के रोज़े मुसलमान होने के बावजूद वो कौन से शरई उज़र है जिसकी बुनियाद पर रोज़ा छोड़ सकते हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, आप जब देखेंगे ना उठा के किताब, ये मेरे हाथ में किताब है दर्स कुरान जिल्द नंबर 1 है ये, तो इसमें आप खोल के देखेंगे तो फरमाया है कि रोज़ा उन लोगों पे फ़र्ज़ है, हर अक़लमंद बालिग़ गैर माज़ूर मुसलमान पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ है। मरीज़, मुसाफिर, हामिला, दूध पिलाने वाली औरत, निहायत कमज़ोर शख्स, भूख प्यास से मजबूर, मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह यानी कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, जबकि रोज़ा रखने से जिहाद में नुकसान न हो, और जुनून या बेहोशी में मुब्तला शख्स, इन पे रोज़ा फ़र्ज़ तो है, लेकिन ये रोज़ा छोड़ सकते हैं उस वक्त तक जब तक कि इनका ये उज़्र ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही ये उज़्र ख़त्म होगा वैसे ही ये तमाम अपने जो रोज़े छूटे हैं उनकी क़ज़ा करेंगे। तो यहाँ एक रियायत तो ये दी गई है, इस उम्मत को एक रियायत ये दी गई है। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, ये तो हो गई रियायत कि आप जो है अगर बीमार है, शरई मुसाफिर है, इसी तरीके से आप ग़ुलामी में काम कर रहे हैं किसी की, या कोई और ऐसा शरई उज़र है आपके पास जिसकी बुनियाद पे रोज़ा छोड़ना ज़रूरी हो जाता है, तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा करेंगे, बाद में उसकी
قضا کریں گے، قضا واجب ہے اس کی، اگر قضا نہیں کیا تو پھر جو ہے آپ پہ گناہ بھی رہے گا اور وہ قضا باقی رہے گی جب تک کہ آپ اس کو ادا نہیں کر لیں گے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے کہ ہمیں یہ معلوم پڑ جائے گا کہ ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، یعنی خطبہ دیا، واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی کہ تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کا روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ایک گھونٹ پانی پلا دیوے یا ایک گھونٹ لسی پلا دیوے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب مرحمت فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ درمیانی حصہ یعنی کہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلاموں کے بوجھ کو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھنا۔ نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اللہ کی رضا کے واسطے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے اور کلمہ طیبہ خوب پڑھنا ہے، اور استغفار کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور 2 کام کیا کرنے ہیں؟ جنت کی طلب کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ ان 4 کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے اوپر بتائے اس میں بھی خاص دھیان رکھیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ جو آئی ہے شب قدر کے تعلق سے، ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھے کہ یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھے کہ شب قدر جو ایک رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کا انشاءاللہ آئندہ جب ویڈیو آئے گی تو اس میں تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں جب بندہ کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے، نفلی عمل جب کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھے کہ جتنا بھی ہم عمل کریں گے، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہنے کا تقاضا کیا ہے؟ 10 نیکی ملنا، لیکن یہاں آپ کو 70 نیکی ملے گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا کیا اجر ملتا ہے؟ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے 40 فائدے ہوتے ہیں، آپ کی 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے 40 ملتے ہیں۔ لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان میں بڑھا دی جاتی ہے۔ اب سوچیں کہ 40 کے بجائے تو آپ کو کتنا ملنے والا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اور قرآن کریم سورہ بقرہ جب آپ آیت نمبر ذہن سے اتر گئی، جب آپ کھول کے دیکھیں گے نا بخاری شریف، تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا بدل جو ہے اللہ تبارک و تعالی روزے قیامت دے گی۔ کم سے کم اجر تو روزے کا 10 گنا ہے،
कम से कम अजर रोज़े का 10 गुना है। और ज़्यादा की क़ैद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक बुखारी शरीफ में साफ़ लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़रिश्तों को भी नहीं पता कि आखिरत में अजर क्या मिलेगा। बस इतना लिखा है बुखारी शरीफ में कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत जब रोज़े का बदल देगा तो रोज़ेदार खुश हो जाएगा। तो उस दिन पता लगेगा कि आखिर हमने रोज़ा रख के क्या कमाया है और रोज़ा छोड़ के लोगों ने क्या खोया है। तो ये सारी बातें उस दिन पता लगेगी। तो एक तो ये बात ज़हन नशीन रखें कि आप छोटे से छोटे अमल को भी, नेकी के अमल को माह रमज़ान में हल्का ना समझें, आपके लिए वो भारी बन जाएगा, फ़र्ज़ के बराबर है। दूसरी बात, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, फ़र्ज़ चीज़ें हैं, उनको जब आप करेंगे तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर आपको सवाब मिलेगा। तीसरी अहम बात क्या है कि आप अगर किसी का रोज़ा अफ्तार करा देते हैं तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिलेगा उतना ही आपको अफ्तार कराने वाले को मिलेगा, और रोज़ा रखने वाले के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी। अब ये सोचें कि आप खुद भी रोज़ा रखे हुए हैं और दूसरे ने रोज़ा रखा है, उसका आप रोज़ा अफ्तार भी करा रहे हैं अफ्तारी के वक्त में, तो कितना सवाब होगा? आपको अपने रोज़े का फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा और दूसरे का रोज़ा जो फ़र्ज़ है उसको जो सवाब मिलना है उतना ही सवाब आपको मिलेगा। किस बुनियाद पे? इसलिए कि आपने उसका रोज़ा अफ्तार कराया है। फिर चाहे वो आपने एक खजूर से कराया है, चाहे एक घूंट पानी से कराया है, चाहे एक घूंट लस्सी से ही क्यों ना करा दिया है, तो आपको उसके सवाब के बराबर सवाब मिलेगा और उसके सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी। इसी तरीके से एक बात और जहन नशीन रखे, भाई सब लोग मज़दूर तो नहीं होते, बड़े लोग भी होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको वुसअत दी है वो अपने यहाँ काम करने वाले लोग भी रखते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों के मालिक है, या फिर जो है कोई और कारखाने वगैरह चल रहे हैं, कोई गोदाम वगैरह है, या फिर और भी बहुत से काम है, कोई गैराज वगैरह चला रहा है, या कोई ड्राइवर है, या कोई और चीज़ें। तो इनके मातहत जो है अगर रोज़ा रखने वाले हैं तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इनके बोझ को हल्का कर दे, यानी कि आप जो है फैक्ट्री के मालिक है और आपके जो वर्कर हैं ये रोज़ा रखते हैं, तो इनके बोझ को हल्का करने से क्या मुराद है? उलमा ने लिखा है कि अगर आप इनके बोझ को हल्का करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ा ये है कि आप इनके साथ एक एक हेल्पर लगा दें। मिसाल के तौर पे ये बंदा अकेला इस काम को करने वाला था, अब इसके साथ एक को और लगा दे, आपको अजर मिलेगा। और आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आपको जन्नत मिल जाएगी, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आपको आग से आज़ादी अता फरमा दी जाएगी और जन्नत आपका ठिकाना बन जाएगी। तो अगर आप जो है मिसाल के तौर पे एक वर्कर एक महीने के लिए 10,000 रुपये में ले के आते हैं माह रमज़ान में, एक अपने दूसरे वर्कर की हेल्प के लिए, तो 10,000 रुपये अगर आप खर्च करके आप जो है जन्नत के मुस्तहिक हो जाए तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है, बिल्कुल सस्ता सौदा है। तो बेहतर यह है कि आप अपने जो मातहत है, जो आपके वर्कर है, उनके साथ नरमी का मामला फरमाए और उनको जो है रियायत भी दे और उनके साथ कोई हेल्पर लगा दे। हाँ, अगर आपका जो वर्कर है वो रोज़ा रखता ही नहीं है तो फिर उसको तो भाई जिस हाल में है बस उसी में काम करने दीजिए। शरीयत का यही तकाज़ा है कि उसने जो है ना इस्लाम के एक शियार, एक अहकाम को कितनी उससे छोड़ा हुआ है। बल्कि अगर वो रोज़ा इस वजह से नहीं रखता कि भाई मुझे काम करना है, तो उसके साथ हेल्पर लगाए और उसको कहेगा भाई रोज़ा रखना पड़ेगा, मैं तुझे ये हेल्पर इसीलिए दे रहा हूँ। अगर वो कहता है मैं नहीं रख पाऊँगा तो फिर जो है उसको हेल्पर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ काम करने हैं आपको माह रमज़ान में। नंबर 1 क्या करना है? अपने आप को गुनाहों से बचाना है। नंबर 2 किसी का रोज़ा अफ्तार करा देना है। नंबर 3 अपने जो मातहत है उनको जो है आप रियायत देंगे। और नंबर 4 इस्तग़फ़ार और कलमा तैयबा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इसका विर्द रखना है और अल्लाह से ये दुआ करते रहना है, ए अल्लाह मुझे जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमा दे और जन्नत अता फ़रमा दे। जन्नत के हुसूल की कोशिश करनी है, जन्नत के हुसूल की कोशिश। उसका तरीक़ा यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलमा तैयबा पढ़े, इस्तग़फ़ार करें, नेकोकार वाली ज़िंदगी गुजारें। और एक अहम बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये कि 3 अशरे होते हैं माह रमज़ान के। पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से बरात यानी कि खलासी है। इसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मैं आइंदा वीडियो बनाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको, हम सब को किताब व सुन्नत के मुताबिक माह रमज़ान के एक एक रोज़े को अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुनाहों से
بچ کے نیکوکار والد زندگی کے ساتھ اللہ رب العزت یہ زندگی گزارنے کی، ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔